सभी मसीह भाई बहनों को प्रीज द लॉर्ड। और आज एक ऐसे विषय पर इस वीडियो में बात करने के लिए आया हूं कि इंसान को जीवन जीने के लिए उसके जीवन में क्या क्या जरूरी होना चाहिए। वो परमेश्वर में चल रहा है तो उसको कैसे चलना चाहिए, आज के इस वीडियो में यही बात होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो होता है शुद्ध विवेक। आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे पूरे वीडियो में बात करूंगा कि शुद्ध विवेक इंसान के जीवन में कैसा होना चाहिए। यानी शुद्ध विवेक जो इंसान अपने जीवन में रख लेता है, परमेश्वर का आत्मा उसको मिल जाता है। देखिए, हमको अपने जीवन में जो शुद्ध विवेक, बाइबल इस बात को बताती है। विवेक का मतलब होता है बुद्धि, और हमारे जीवन में एक शुद्ध बुद्धि होना चाहिए। इस दुनिया में बुद्धि हर एक के पास होती है, हर एक के इंसान के पास बुद्धि होती है, लेकिन वो अलग अलग रूप में काम करती है। बहुत सारे का लोग का बुद्धि होता है जो गलत विचार होता है, उनके गलत बुद्धि होता है, लेकिन एक शुद्ध विवेक हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। आप इस बात को जानते हैं कि बाइबल कहती है कि शुद्ध विवेक का होना बहुत जरूरी है। यानी हम अपने जीवन में एक अच्छे विचार हमारे जीवन में होना चाहिए, एक अच्छे सोच होना चाहिए हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति। क्योंकि जिस इंसान के जीवन में एक अच्छा सोच होता है, वो क्या करता है, अपने जीवन में हमेशा अच्छा काम करता है। और जिस व्यक्ति का विचार ही गलत होता है, वो अपने जीवन में हमेशा गंदा काम करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इस वीडियो में यही बताने के लिए आया हूं कि शुद्ध विवेक का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह परमेश्वर यहोवा के सामने हमारा हिवाय बांधता है। और हम जो भी करते हैं और हम बेझिझक प्रार्थना करते हैं, उससे प्रार्थना क्या होता है, उत्तर मिलता है। एक शुद्ध विवेक के साथ जब परमेश्वर से आप बातें करेंगे तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा, लेकिन एक गंदे विचार के साथ आप परमेश्वर से कभी बातें नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, पवित्र है। और उसका शास्त्र कहता है कि हर एक इंसान के जीवन में शुद्ध विवेक होना चाहिए। आइए मैं आपको एक छोटा सा वचन दिखाता हूं, जो कि परमेश्वर स्वर्ग के लिए क्या बातें बताया है। हमको अपने जीवन में स्वर्ग में जाना है तो एक शुद्ध विवेक के साथ, एक अच्छे सोच के साथ हमको परमेश्वर में आगे बढ़ना है। परमेश्वर कहता है कि तुम सबसे कोई अच्छा काम कर रहे हो तो भलाई के काम करो। हमको अपने जीवन में भलाई का काम करना है। शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर हमको बहुत आशीषित करेगा। आइए आपको एक वचन बताते हैं। यूहन्ना में हम लोग देखेंगे 14:6 में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और उसे जानते हो और उसे देखा भी है। यानी परमेश्वर क्या है, हमारा स्वर्ग का सीढ़ी है। हम स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं, यीशु के द्वारा जा सकते हैं। ये बाइबल हमको स्वर्ग में लेकर जाएगी। एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि इंसान के जीवन में ये परमेश्वर का वचन उसको क्या करता है, हर एक के रोगों से, हर एक के शैतान की शक्तियों से क्या करता है, बचाता है। ये वचन जो है हमसे परमेश्वर वचन के द्वारा बातें करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यानी हमको स्वर्ग में जाना है तो यीशु के पीछे हो लेना है, क्योंकि इस बात को क्या बाइबल कहती है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। यानी यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। हमारा परमेश्वर सत्य, मार्ग, जीवन है। इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई पूछे तो क्या है, तो सबसे बड़ा है जीवन। क्योंकि अगर आपके जीवन में जीवन है, यानी आपके जीवन में यीशु है, तो समझिए कि मेरे जीवन में एक जीवन मिला है, मुझे एक अनंत जीवन मिला है। क्योंकि यीशु मसीह कहा कि मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा, और क्या होगा, तुम बहुत दिनों तक क्या होगे, जीवित रहोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, और आगे क्या कह रहा है 7 में कि यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे नहीं जानते हो और उसे देखा भी है। लेकिन फिलिप्पुस ने उससे कहा
कि हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यानी इस बात को यीशु मसीह से चेला उनका कह रहा है कि हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। वो पिता को देखने के लिए बातें कर रहा है। तो फिर यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुझसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में है, रहकर काम करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस मैसेज को आपको जानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह इस बात को कहता है कि परमेश्वर हमारे में होकर काम करता है। तूने मुझे देखा तो परमेश्वर को देख लिया। यानी इस बात से, इस मैसेज से, इस वीडियो से सिर्फ एक ही मकसद निकलता है कि हमको स्वर्ग में जाने के लिए शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के वचन पर चलना है और यीशु के वचन को अपने हृदय में रखना है। तो आज के वचन को यहीं तक रखूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।